स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉर्ट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डेस्कटॉप का ब्लॉक डायग्राम। एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम डेस्कटॉप का क्यों जानना ज़रूरी है अगर हम लैपटॉप चिप लेवल सीख रहे हैं तो एक बात आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो है ये मदरबोर्ड का एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो अगर ये बेसिक आर्किटेक्चर आपने सीख लिया तो लैपटॉप मदरबोर्ड का जो भी ब्लॉक डायग्राम रहेगा या फिर स्केमेटिक डायग्राम रहेगा तो आपको वो जल्दी से समझ में आएगा। इसके लिए आपको डेस्कटॉप मदरबोर्ड का ब्लॉक डायग्राम जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि ये ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है। देखिए, अपने डेस्कटॉप मदरबोर्ड में कुछ जो बड़े मेजर चिप्स हैं तो वो चिप्स बहुत ज़रूरी होती है मदरबोर्ड में, और वो जो काम करती है तो उसके बारे में हम अभी देखते हैं। देखिए, सबसे ऊपर ये जो है ये अपना इंटेल का एटम, मतलब इंटेल का एक प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसर होता है ये प्रोसेसर जो जुड़ा हुआ होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल इंटेल 945G ऐसे एक्सपेक्ट चिपसेट। तो ये जो चिपसेट है ये अपना MCH चिपसेट है। इसे MCH चिपसेट कहा जाता है। MCH मतलब मेमोरी कंट्रोलर हब। और उसके नीचे जो है ये है अपना साउथ ब्रिज, इसे साउथ ब्रिज चिप कहा जाता है। और इसे जो ऊपर है ये नॉर्थ ब्रिज चिप कहा जाता है। एक्चुअली इसे टेक्निकली ICH भी कहा जाता है, यानी इनपुट कंट्रोलर हब। ठीक है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब भी इसे कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली इसके साथ जो होता है ये देखिए, अभी ये जो प्रोसेसर, ये प्रोसेसर को अपने कंप्यूटर का हम ब्रेन भी कहते हैं। तो इसे ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो हार्डवेयर है जो मदरबोर्ड में, उस मदरबोर्ड को कंट्रोलिंग का काम ये करता है, प्रोसेसिंग का काम ये करता है। देखिए, अब जो दो नंबर जो एक चिप है, ये जो जिसे हम MCH कहते हैं, मेमोरी कंट्रोलर हब। तो ये चिप क्या काम करती है कि आपकी जो मेमोरी है, मतलब रैम, जिसे हम रैम कहते हैं, तो रैम मेमोरी कंट्रोलिंग का काम ये चिप करती है। और आपका जो वीडियो है, मतलब जिसे मॉनिटर जुड़ा हुआ होता है, जो VGA पोर्ट हम कहते हैं उसे। तो देखिए, इस चिप से एक तो डायरेक्टली आपके ऑनबोर्ड VGA को भी जाता है कनेक्शंस, और जाता है आपका जो PCI एक्सप्रेस जो स्लॉट होता है, जिस जहाँ पे हम ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शंस होते हैं आपके ग्राफिक्स के लिए। ठीक है, तो मीन्स ये चिप क्या काम करती है, आपका मेमोरी कंट्रोलर का और ग्राफिक्स कंट्रोलिंग का। ठीक है, और जो आगे वाला जो चिप है ये चिप क्या काम करती है, देखिए ये चिप में आपके इनपुट आउटपुट कंट्रोलिंग जो पोर्ट्स है उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे आपका पैरेलल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, PCI स्लॉट्स है, PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स है, उसके बाद USB है। ठीक है, तो ऑडियो है आपका, जैसे आपका ID पोर्ट है, SATA पोर्ट है। उसके बाद जो भी इनपुट पोर्ट्स है ये सब ये चिप का काम करती है। देखो, इस चिप से होके आपको इसी चिप में आपका जो बायस होता है वो बायस भी इसी चिप से जुड़ा हुआ होता है। और आपका सुपर IO चिप जो है वो इसी चिप से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्टली एक जो फिजिकली जो मदरबोर्ड है वो मदरबोर्ड पर ये ब्लॉक डायग्राम कैसे अप्लाई होती है मैं आपको वहाँ पे, मतलब फिजिकली आपको उस मदरबोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉर्ट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए, चीप लेवल सीखने से पहले आपको चीप लेवल क्या होता है पहले आपको ये समझना होगा। देखिए, कोई भी जो एक सर्किट होता है, ठीक है, कोई भी एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाला जो सर्किट होता है, और जब हम उस सर्किट पे काम करते हैं, मतलब उस सर्किट को हम रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं चिप लेवल रिपेयरिंग। और अभी तक हमने जो देखा उसे कहते हैं कार्ड लेवल रिपेयरिंग। कार्ड लेवल मतलब जो कि लैपटॉप की डिसअसेंबली होती है, असेंबली होती है, उसके बाद
उसका स्क्रीन चेंज करना, बैटरी चेंज करना, रैम चेंज करना, मदरबोर्ड चेंज करना, या फिर मतलब ये सारे जो काम होते हैं ये कार्ड लेवल के अंदर होते हैं। तो अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो है चिप लेवल। चिप लेवल मतलब उसके सर्किट पे काम करना, उसको सर्किट लेवल पर रिपेयर करना। लेकिन आपको ये चिप लेवल सीखने से पहले एक दो तीन जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़रूरी होती है सीखने के लिए। तो जैसे कोई एक सर्किट है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वो सर्किट का आर्किटेक्चर क्या है, मीन्स उसका यूज क्या है, उसका आर्किटेक्चर मतलब उसमें कौन सी चिप लगी हुई है, और वो चिप्स काम क्या करती हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम। ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। ब्लॉक डायग्राम मतलब होता क्या है कि वो चिप्स जो होती है वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई है और वो क्या काम करती है, ये चीज़ आपको वो सर्किट के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी हम चिप लेवल उसे कहेंगे, चिप लेवल रिपेयरिंग हम उसे कहेंगे। तो लैपटॉप का मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने से पहले हमें उसका बेसिक जो आर्किटेक्चर है, उसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो हमें पहले देखना होगा। तो लैपटॉप मदरबोर्ड से पहले हमें डेस्कटॉप मदरबोर्ड का ब्लॉक डायग्राम जो है, या फिर उसके जो चिप्स है उसके जो वर्किंग है, तो उस वर्किंग को हमें जानना होगा कि वो चिप्स क्या काम करती है, कहाँ कहाँ से उस चिप का कनेक्शन एक दूसरे के साथ होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने देखो एक मदरबोर्ड मैंने लिया है, ये है एक मदरबोर्ड। ठीक है, तो अभी इस मदरबोर्ड पे आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी चिप होती है और कहाँ कहाँ पे होती है। देखिए, आप ये जो देख रहे हैं ये हमारा प्रोसेसर है। तो ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर को हम ऐसे निकाल सकते हैं, और इस प्रोसेसर को हम हमारा मतलब इस मदरबोर्ड का ब्रेन कहेंगे। हम कंप्यूटर का जो होता है उसे हम ब्रेन कहेंगे। ठीक है, ऐसा काम ये करता है। ठीक है, ओके। तो ये पेंटियम 4 का प्रोसेसर है, ये पिन वाला प्रोसेसर, इसे हम पेंटियम 4 का प्रोसेसर कहेंगे। इसमें पेंटियम 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है। ठीक है, ये है अपना सीपीयू, हम इसे कहेंगे सीपीयू। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेसर जो होता है ये सारे मदरबोर्ड को कंट्रोल करता है। ओके, ठीक है। तो इसके सपोर्टिंग के लिए हमें और चिप चाहिए, तो वो चिप कौन सी है और वो क्या क्या काम करती है, पहले हमें उसे देखना होगा। आप इसके बेसिक आर्किटेक्चर को समझिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसके बेसिक आर्किटेक्चर को आपको समझना होगा, तभी आप चिप लेवल लैपटॉप रिपेयरिंग सीख पाएंगे। ये है आपका नॉर्थ ब्रिज, ये जो चिप है ये आपका है नॉर्थ ब्रिज चिप। इसे हम MCH भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? MCH। MCH मीन्स मेमोरी कंट्रोलर हब। ठीक है, देखिए ये चिप क्या काम करती है। ये चिप, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी रैम स्लॉट। तो ये रैम को कंट्रोल करने का काम ये चिप करती है। मीन्स ये जो रैम का कनेक्शन जो होता है एक बस के द्वारा इस चिप में जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपका PCI एक्सप्रेस स्लॉट। क्या है? PCI एक्सप्रेस। तो ये PCI इस स्लॉट में आपका लगेगा ग्राफिक्स कार्ड। क्या लगेगा? ग्राफिक्स कार्ड। तो मीन्स ये PCI इसका स्लॉट का जो कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है, वो कनेक्टेड है बस द्वारा इस चिप के साथ, MCH के साथ। तो ये क्या है? मेमोरी कंट्रोलर हब। ये क्या कंट्रोल करता है? देखिए, ये रैम को और इस PCI स्लॉट को। ठीक है, और इसका जो एक कनेक्शन है, देखिए ये आप जो देख रहे हैं इसके पीछे, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका ग्राफिक्स पोर्ट है। क्या है ये? ग्राफिक्स पोर्ट। ये ग्राफिक्स पोर्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस चिप के साथ। यहाँ से आपका ग्राफिक्स प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, यहाँ से आपका ग्राफिक्स कार्ड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। ठीक है, ये एक चिप, ये दूसरा चिप, बराबर। तो अभी इसके नीचे जो है ये है आपका साउथ ब्रिज चिप, इसे कहते हैं ICH, इनपुट कंट्रोलर हब। तो ये जो चिप है, इस चिप के द्वारा मतलब इसमें कौन से कनेक्शन है हम देखते हैं। देखिए, इस चिप को सबसे पहले कनेक्टेड है आपका ID पोर्ट, उसके बाद आपके SATA पोर्ट, ये जो है ना आपके, ये SATA पोर्ट, ये ID पोर्ट, ये आपका SATA पोर्ट, ये आपका PCI स्लॉट, यहाँ पे इसे एक्सपोजिशन स्लॉट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जुड़ा हुआ है पैरेलल पोर्ट, ये आपका कॉम पोर्ट, आपका ये लैन पोर्ट, आपका ये ऑडियो मल्टीमीडिया पोर्ट जिसे हम, ये ऑडियो कोडेक है। ठीक है, तो ये सारे पोर्ट जो है आपके जुड़े हुए हैं इस चिप के साथ, जिसे हम नॉर्थ ब्रिज कहते हैं, ICH कहते हैं। ठीक, और इस चिप को सपोर्टिंग के लिए एक चिप दिया है, वो है आपका सुपर आयो, इसे कहते हैं सुपर आयो। देखो अच्छे से देखो इसे, ये क्या है आपका सुपर आयो, ये है आपका सुपर आयो चिप। ठीक है, सुपर आयो मतलब IO मतलब इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब, ये क्या है आपका सुपर आयो चिप। तो इस चिप के साथ आपका क्या क्या जुड़ा हुआ है हम वो देखेंगे। ठीक है, इस चिप के साथ जुड़ा हुआ है आपके USB पोर्ट। ठीक है, उसके बाद आपके कीबोर्ड माउस पोर्ट, उसके बाद आपके देखिए अभी ये जो पोर्ट्स है, ये सारे पोर्ट्स आपके जुड़े हुए हैं सुपर आयो के साथ। ठीक है, और अभी ये दोनों चिप के साथ जुड़ा हुआ है बायस। एक बायस जो होता है, एक चिप होता है, देखिए यहाँ पे ये जो आपको चिप दिख रहा है, ये विनबॉन्ड का चिप है यहाँ पे। तो ये चिप क्या है आपका बायस चिप है। ठीक है, तो ये चिप आपका जुड़ा हुआ है इन दोनों चिप के साथ। ठीक है, तो बायस आपका इस मदरबोर्ड को कंट्रोल करने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बायस चिप क्या होता है, आपके इस मदरबोर्ड को कंट्रोल करने का एक, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है, जिसे हम बायस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, जैसे हम कोई भी कंप्यूटर चालू करते हैं या फिर लैपटॉप चालू करते हैं, ऑन करते हैं, तो एक तो डिलीट बटन दबाएंगे या फिर F2 बटन दबाएंगे, F10 बटन दबाएंगे। तो हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ से हम इस हार्डवेयर को चेंजेस करते हैं, जैसे USB एनेबल डिसेबल, उसके बाद कोई भी पोर्ट्स हो यहाँ पे, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है आपके, उसको एनेबल करना, डिसेबल करना, उसको कस्टमाइज करना, तो हम वो कहाँ से करते हैं, बायस में से। ठीक है, तो ये है आपका बायस चिप यहाँ। तो देखिए इस बायस, ये प्रोग्रामेबल चिप होती है, इसमें हम मतलब हम नहीं, जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें ये प्रोग्रामिंग करते हैं, और वो उस प्रोग्रामिंग के द्वारा इस मदरबोर्ड को कंट्रोलिंग का काम इस बायस चिप में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मदरबोर्ड आपका, ये सारे चिप्स काम करती है। ये जो एक छोटा सा चिप देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं क्लॉक जनरेटर चिप। मीन्स इस पूरे मदरबोर्ड में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये चिप से होता है। और ये छोटा सा एक आपको देख रहा है, ये इसे क्रिस्टल कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी जनरेशन का काम करता है। ठीक है, तो ऐसा वैसे आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि उसके ब्लॉक डायग्राम कैसा है और वो मदरबोर्ड के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, मतलब कैसे काम करता है। ठीक है, ये तो मैंने फिजिकली आपको दिखा दिया कि ये मदरबोर्ड का वर्किंग कैसे होता है। ठीक है, देखिए अभी चिप लेवल हम कहते हैं मैंने आपको ये क्यों बताया मतलब आपको ये बताना क्यों जरूरी था।
तो सबसे पहले आप देखिए, मीन्स आपको मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि इस चिप के साथ ये आपका ऑडियो कनेक्टेड है, बराबर, इस चिप के साथ। लेकिन हर एक मतलब जो भी जितने भी पोर्ट्स हैं, हर एक पोर्ट के लिए मतलब हर एक, जैसे यूएसबी पोर्ट है, पोर्ट्स है, पैरेलल पोर्ट है, कॉम पोर्ट है, या फिर आपका हर एक पोर्ट के लिए एक सपोर्टिंग छोटी सी एक चिप होती है। ठीक है, देखिए जैसे ये ऑडियो का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑडियो का एक छोटा सा एक चिप है जिसे ऑडियो कोडेक चिप कहते हैं। क्या है? ऑडियो चिप, ऑडियो कोडेक चिप, ये वाला यहाँ पे ऑडियो कोडेक चिप है। चलो मैं थोड़ा सा कैमरा निकाल के आपको अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको बायस दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका ऑडियो कोडेक चिप है, रियल टेक वाला। ये आपका सुपर आयो है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है आपका, यहाँ पे ये आपका लैन का एक आईसी होता है, जिसमें कि आपका मैक इसी चिप के साथ, मतलब इसी चिप के अंदर होता है मैक, जिसे हम मैक आईडी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे ये आपका प्रोसेसर है, और आपके प्रोसेसर का जो एक मतलब प्रोसेसर के लिए जो आपका वोल्टेज रेगुलेटिंग का काम जो करता है, वो वोल्टेज रेगुलेटिंग का काम करने वाला जो सेक्शन होता है उसे VRM कहते हैं। देखिए ये जो है ना आपका, ये इतना सा यहाँ से ये वाला और ये वाला और ये वाला आपका VRM सेक्शन है, जो कि आपको CPU को वोल्टेज देने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका रैम है, बराबर। तो ये रैम के लिए देखो, यहाँ पे एक छोटा सा VRM है, ये छोटा सा एक सर्किट होता है, यहाँ पे मॉसफेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है। तो ये सब कंपोनेंट जो होते हैं, ये एक सर्किट होता है जो रैम को पावर सप्लाई देने का काम करता है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे ये है, इसके लिए एक आईसी होता है। उसके बाद ये नॉर्थ ब्रिज है, नॉर्थ ब्रिज के लिए एक आईसी होता है। तो इसी तरह से ये पूरे मदरबोर्ड में हर एक चीज़ के लिए एक छोटे से कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हमें लैपटॉप के बारे में भी, लैपटॉप के अंदर भी यही चीज़ें अप्लाई करनी है। तो आपको सबसे पहले इसीलिए मैंने मदरबोर्ड के बारे में, डेस्कटॉप मदरबोर्ड के बारे में बताया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। तो प्लीज़ कमेंट्स करें, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो समझाने में तो भी प्लीज़, या फिर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करें।